अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैं अम्मी की तरफ गई तो वहाँ पालक का सालन खाया, तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर जाकर बनाती हूँ। मुझे पालक का सालन और नाश्ते में पालक के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ मैंने सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से काट लिया और फिर बारी आती है पालक को धोने की। यहाँ साग और पालक धोने के लिए मैंने एक छोटा सा टब लिया हुआ है। आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से पत्तों वाली सब्जियों में मिट्टी होती है। तो सबसे पहले मैंने टब में पानी भरना स्टार्ट किया। जैसे ही पानी भर चुका था मैंने इसमें पालक डाली। तकरीबन आधे से ज्यादा टब पानी का होना चाहिए और मेरे पास 2 केजी पालक है। पालक जितनी भी हो मगर धोने का तरीका यही है। जाहिर सी बात है जब एक चीज अच्छे से धुली होगी तो वो अच्छे से पकेगी। यहाँ मैंने पालक को अच्छी तरह से धोकर एक बर्तन में निकाल लिया। धोने के बाद मैंने इसको चूल्हे पर रखा और सिर्फ आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाला। अमूमन पालक और साग मैं दम पे बनाती हूँ। यहाँ पर ये देखें किस कदर मिट्टी थी इस पालक में। बज़ाहिर हमें साफ नजर आ रही होती है मगर देखें कितनी ज्यादा मिट्टी है। इसलिए हमेशा पालक को धोते हुए एहतियात करनी चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मरतबा तो लाजमी वॉश करना चाहिए। यहाँ मैंने प्यारे हस्बैंड से आलू मंगवा लिए थे, धनिया मंगवा लिया था। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने रसमलाई बनाई थी आधे पैकेट की, तो यहाँ मेरे पास आधा पैकेट रखा हुआ था। और कल मैंने 1 केजी दूध मंगवाया था, वो भी रखा हुआ था। मैंने सोचा मीठे में आज रसमलाई बना लेती हूँ और सालन में पालक हो जाएगा। खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग तो लाजमी रहती है। खसूसन शाम के खाने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है मीठे की। मुझे काफी कंप्लेंट्स आती हैं कि हम जब बनाने तो हमारे रसगुल्ले जो है ना वो ना सख्त रह जाते हैं और कोई कहता है कि घुल जाते हैं अंदर। तो आज मैं आपसे ये सब शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ट्रिक ये है कि घी और अंडे की मिकदार को बराबर रखना है। उसके बाद आपने ऐसा डो तैयार कर लेना है और डो इतना नरम होना चाहिए कि आपकी उंगली जो है ना वो आसानी से अंदर चली जाए। तो यहाँ मैंने डो बना के 5 मिनट के लिए रख दिया और अब मैं इसको दूध में बराह रास्त डालूंगी। आप चाहें तो सबसे पहले छोटी छोटी गोलियां बना के रख सकती हैं। अब मुझे आदत हो चुकी है इसलिए मैं डायरेक्ट डालूंगी। अगर ससुराल में आपने सबका दिल जीतना है तो हमेशा खानों से शुरुआत करें। जब तक आप खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं होंगी तब तक आपका ससुराल में कोई मकाम नहीं होगा और ना ही आप अपने हस्बैंड के दिल में जगह बना सकेंगे। तो खाने का बहुत गहरा ताल्लुक होता है अज़दवाजी जिंदगी के साथ। जब मेरी शादी हुई तो तब मुझे इन बातों का पता चला, वरना मुझे भी कुछ नहीं आइडिया था। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं दूसरों से सीखती हूँ। हमेशा इंसान दूसरों से सीख कर ही आगे चलता है। इंसान का लर्निंग प्रोसेस हर उम्र में जारी रहता है। बस अल्लाह पर तवक्कल करके अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। कभी भी अपनी चीज का मवाजना दूसरों से ना करें। जो आपके पास है वो सबसे बेहतरीन है। हमेशा इसी बात पे यकीन रखें और अल्लाह पाक की तरफ रजू करें। 5 नमाजें अदा करें, अपने लिए दुआ करें। कभी भी नेगेटिव सोच को अपने पास ना लें। जो होगा वो अल्लाह की रजा के लिए होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के बाद आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है घर संभालना, घर के काम वगैरह देखना और किसी को भी शिकायत का मौका ना देना। जब मेरी न्यू शादी हुई थी मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। खुद तजर्बे करने के बाद इतनी अकल आ चुकी है कि अच्छे बुरे की तमीज कर सकूं और अपने घर को किस तरह से लेकर चलना है वो सीख सकूं। मेरे ख्याल से मुझे गले में कल परसों से खराश महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा मुश्किल है शादीशुदा लाइफ को हैंडल करना। बहुत लोगों की बातें होती है जिनको हमें नजरअंदाज करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। कदम कदम पे मुझे अपने माँ बाप की याद आती है कि उन्होंने किस तरह से सेक्रीफाइस किए होंगे हमारी लाइफ के लिए। एनीवेज, यहाँ पालक भी उबल चुकी थी और साथ में रसमलाई भी बन चुकी थी। उसके बाद मैंने मीडियम साइज के 2 प्याज लिए। प्याज कट करने के बाद इन्हें ब्राउन होने के लिए रख दिया। लाइट सा ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन डालने के बाद मसाला बनाया। जिंदगी में कोई काम भी आसान नहीं होता, हर चीज के लिए आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। एनीवेज, यहाँ मैंने टमाटर डाले, उसके बाद मैंने आलू डाले और आलूओं को गलने के लिए छोड़ दिया। मेरी कोशिश होती है कि आलू का साइज ना हमेशा बड़ा होना चाहिए ताकि वो नजर आए सब्जी में। खसूसन बिरयानी में बहुत बड़े आलू डालती हूँ मैं। आलूओं को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और इसमें कोई मसला ना हो। आप सब किस तरह से आलू पालक बनाती है मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। यहाँ आलूओं को भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि आलू अच्छे से गल जाए और उसके बाद मैंने सब्ज मिर्चें ऐड की। सारे घर में खुशबू फैली हुई थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद आलू अच्छे से गल चुके थे। अब मैं इसमें डालूंगी पालक। पालक को मैं कभी भी ग्रैंड नहीं करती, बगैर ग्रैंड बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। चलें जी, हाँ मेरी आलू पालक का सालन रेडी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में हमेशा याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।